नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। इसमें हम आपको सिखाएंगे कंप्यूटर के बारे में। तो आज की क्लास है HTML के बारे में, जिसमें छोटी मोटी वेबसाइट बनाई जाती है। बेसिक तो यही है, लेकिन अब नए नए टूल्स आ गए हैं तो उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन बेसिक अभी भी HTML ही है। अगर कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करे तो उसका बेसिक कोड HTML में ही लिखा जाएगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें मार्कअप कर देते हैं, जो भी आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है उसको हम मार्कअप कर देते हैं। तो अभी बेसिक हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे आगे चल के कॉम्प्लेक्स में भी जाएंगे और कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहली वीडियो है HTML सीरीज़ की, तो इसमें हम बताते हैं आपको HTML क्या है, कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोल लेंगे, क्योंकि HTML की बेसिक कोडिंग अगर मैं शुरू से बताना चाहूँ आपको तो नोटपैड में ही की जाती है। बाद में टेक्स्ट एडिटर वगैरह कई सारे हैं, HTML एडिटर है, वहाँ भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं शुरू से आपको बताना चाहूँ तो एक नोटपैड हम खोल लेंगे अपने कंप्यूटर पे। आपके सबके लैपटॉप पे होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप पे विंडो के साथ आता है नोटपैड। नोटपैड खोलने के बाद में इसको हम पहले सेव ही कर देंगे फाइल को ऐसे सेव अगर करेंगे Ctrl+S करके या S करके, तो ये नोटपैड टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगा। तो सेव एज करेंगे, और सेव एज करेंगे हम E ड्राइव में। मैं E ड्राइव में ले रहा हूँ, आपको जहाँ रखना हो वहाँ रख सकते, CDE जिस फोल्डर में रखना हो वहाँ आप सेव कर लें। आसानी होने के कारण मैं E ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। तो इसका नाम हम दे देंगे इंडेक्स। कोई भी वेब पेज की जो पहली पेज होती है, अगर आपने गौर किया हो तो उसका नाम index.htm होता है या index.html होता है, जो होम पेज खुलती है। तो मैंने इंडेक्स नाम दिया है .html। उसके बाद नीचे है सेव एज टाइप। अगर यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt लिखा हुआ है, अगर हम इसको .txt रखते तो ये नोटपैड ही रह जाएगा, HTML फाइल नहीं बनेगी। तो इसको ऑल फाइल्स कर देंगे। HTML फाइल को सेव करने के लिए फाइल का नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन में डॉट दे करके HTML या HTM होना ज़रूरी है, और इसकी टाइप ऑल फाइल्स में होनी चाहिए। करके हमने इसको सेव कर दिया। तो ये आपका वेब पेज वैसे ही बन गया है। मैं E ड्राइव में जाऊंगा और इसको देख लूँगा कि यहाँ पे है कि नहीं है। इसके लिए मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ये इंडेक्स आ गया बन करके गूगल क्रोम के आइकन में, मतलब कि आपकी ये वेब पेज बन गई है। लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, प्लेन है बिल्कुल, क्योंकि हमारा वेबसाइट पे हमने कुछ नहीं रखा है। HTML की सबसे पहली कोडिंग होती है टैग डालते हैं, इन सबको हम टैग कहते हैं। तो HTML से ये शुरू होगा, पहला कोड यही होगा, और लास्ट में होगा /HTML। इन दोनों के बीच में ही ये दोनों टैग है HTML के। इन दोनों के बीच में ही हमें जो भी टैग यूज़ करने हैं हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन शुरू में ये और लास्ट में ये ज़रूर होगा। जो ओपन है HTML टैग, और ये क्लोज है जिसके आगे स्लैश लगा हुआ, ये क्लोज है। तो जो भी हम टैग डालेंगे उसमें ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। अब जैसा कि आप कोई भी वेबसाइट खोलें तो उसका ये टाइटल होता है, यहाँ पे लिखा होगा index.html लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल। जैसे अगर मैं कोई और वेबसाइट खोल लूँ, नवभारत टाइम्स की, नवभारत टाइम्स की साइट है, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नवभारत टाइम्स लिखा आ रहा है, यही इसका टाइटल है। हिंदी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, ये इनका टाइटल है। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट index.htm टाइटल आ रहा है, जो फाइल का नाम है हमारा। इसको हम चेंज कर देंगे टाइटल, अगर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो। अगर नहीं रखना, यही रखना है, चेंज नहीं करना, तो ना कीजिए चेंज। तो मैं सबसे पहले टाइटल बताता हूँ। टाइटल के लिए ये टैग है, टाइटल ओपन हो गया टैग, और अब इन दोनों, ये टाइटल इधर है, स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग की है टैग,
इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो टाइटल हमारा बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय होम पेज। वेलकम टू होम पेज मैंने टाइटल बना दिया, लेकिन अभी इसको सेव नहीं किया है, तो Alt F करके सेव कर दीजिए, Ctrl S। अब आप कर सकते हैं Ctrl S यूज़ करके, क्योंकि एक बार ये फाइल बन चुकी है HTML की, तो ऑल फाइल्स वगैरह वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। सेव मैंने कर दिया है, और यहाँ इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करके रीलोड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम टू माय होम पेज। ये हमारा टाइटल बन गया है। तो किसी वेबसाइट में सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे। तो हेडिंग के लिए, टाइटल के नीचे हेडिंग के लिए हेड नाम का एक टैग होता है, HEAD। जैसा कि टैग हमने स्टार्ट किया तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, /HEAD, हेड कर दिया। अब इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हेड होगा हमारा। तो यहाँ भी हम वही हेडिंग डाल देते हैं। अगर आप चाहे तो कुछ चेंज कर सकते हैं। इट्स माय होम पेज करके मैं इसको सेव कर लिया। इट्स माय होम पेज हमारी हेडिंग है वेबसाइट की। तो यहाँ पे किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। इट्स माय होम पेज सिंपल सा है, एक लाइन लिखा हुआ है। इसकी फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करेंगे, इसके अलाइनमेंट चेंज करेंगे, सेंटर लेफ्ट राइट सब कुछ करेंगे, और इस वीडियो में करके बताएंगे आपको। तो पहले इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो इसका साइज हेडिंग के लिए HTML में फॉर्मेट है, आप H1 H2 साइज ले सकते हैं। तो H1 मैं ले लेता हूँ, और जैसा कि ये H1 साइज हमने टैग ओपन किया है, तो इसको क्लोज भी करना होगा। जहाँ तक आपको यूज़ करना है वहीं तक रहने दे, उसके बाद इसको क्लोज कर दे, नहीं तो इसके आगे जो भी लिखेंगे वो H1 साइज में ही चला जाएगा। करके हमने इसको सेव कर दिया, और इसको रिफ्रेश कर दूंगा F5 प्रेस करके। तो इसका साइज बढ़ गया है, H1 हो गया हमारी हेडिंग का। अब इसका बैकग्राउंड है वाइट, इसको हम बैकग्राउंड पे कलरफुल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो हेड का फॉन्ट कलर इज इक्वल टू आप कर लीजिए ब्लू, और करके देखते हैं। एक मिनट स्पेस डाल के देखता हूँ। स्पेस डालने के बाद में सेव किया, और F5 और हेडिंग से ही हटा देते हैं, हम बाहर रख लेते हैं। H1 के साथ में हम ये टैग लगा देंगे फॉन्ट का, और इसको क्लोज किया, ये क्लोज, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये ब्लू हो गया। अब हमारी हेडिंग है ये ब्लू हो गई, इट्स माय होम पेज। फॉन्ट और कलर के बीच में हमने स्पेस डाला है। अगर आप इसका साइज भी बढ़ाना चाहते हैं तो साइज भी बढ़ा देते हैं। इसके साइज में हम इस साइड में लिख देंगे साइज इक्वल टू जितने पिक्सल आपको करना है वो कर देते हैं, लेकिन जब हम फॉन्ट आपको बताएंगे तब इसको हम डिटेल में बताएंगे। अब ये कलर चेंज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस हेडिंग को हम सेंटर अलाइन कर दें। अब ये लेफ्ट में है
बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेंटर में ले जाएंगे। कुछ नहीं करना, एक सेंटर टैग डाल दीजिए CENTER। इस सेंटर टैग के बीच में जो भी आइटम, जो भी मैटर लिखा होगा, इमेज हो, फाइल हो, कुछ भी हो, ये आपका सेंटर में चला जाएगा। लेकिन वही टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, नहीं तो जहां आपने स्टार्ट किया वहां से लास्ट तक ये अपने आप सबको सेंटर कर देगा। और सेव कर दिया, आते ही इधर रिफ्रेश किया, ये सेंटर में हो गया। इट्स माय होम पेज। अब पहले टाइटल, फिर हेड, उसके बाद बॉडी, BODY। इसमें जो मैटर होगा, जो कुछ भी हम वेबसाइट पर डालेंगे वो इसी टैग के बीच में आएगा। बॉडी टैग हमने ओपन किया, क्लोज किया। अब इसका बैकग्राउंड जो हमारा व्हाइट दिख रहा है, इसको हम चाहते हैं कुछ कलरफुल कर दे, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर, जो भी कलर आपको करना हो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको नीचे कर देते हैं, बॉडी के साथ में BGCOLOR इक्वल टू ब्लू। HTML की जो कोडिंग होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है टैग्स को लेकर के। अगर आप केस सेंसिटिव मैटर लिखते हैं तो वो तो रहेगा जैसा लिखा है आपने, लेकिन अगर आप टाइटल है, हेड है, ये जो टैग है, इसमें कैपिटल लेटर लिखे, स्मॉल लेटर लिखे, चलेगा, कुछ भी लिखे, ये केस सेंसिटिव नहीं होते इसके टैग। तो बॉडी हमने BG कलर लिख दिया है और इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर दिया तो ये ब्लू हो गया। अब जो हमने हेडिंग लिखी थी वो भी ब्लू, बैकग्राउंड भी ब्लू, तो वो दिख नहीं रहा है हमें, तो इसको ब्लू नहीं रखते हैं, ग्रीन कर देते हैं, GREEN करके इसको सेव किया, यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अगर हम येलो करना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, आपको कलर का नाम ही लिखना है। वैसे इसमें हेक्सा कोड भी होता है ताकि आप अलग अलग कलर कर सके, वो भी हम आपको बताएंगे जब हम कलर बताएंगे आपको हेक्सा कोड करके। तो ये होम पेज हो गया। अब हम एक आपको इमेज फाइल, फोटोग्राफ डाल के दिखा देंगे। इमेज फाइल डालने के लिए एक टैग होता है IIMG और इसको हम क्लोज कर देंगे, /IMG। उसके बाद इमेज फाइल के लिए ये बॉक्स बना देगा पेज पे आपके, ये टैग। इसके मैं फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट, और अभी ये 16 है, इसको हम 22 कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सोर्स देना होता है कि आप कहाँ से लाएंगे फाइल को। इमेज फाइल आपकी कहाँ रखी है, SRC इक्वल टू, मेरे पास एक इमेज फाइल है, मेरी ही फोटो है, ये iImage नाम की है फाइल। तो जो फाइल नेम है वही वहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग हो। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फाइल नेम को, ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ से लिया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, आप टाइप भी कर सकते हैं। .jpg फाइल है मेरी, ये हमने बता दिया कि ये फाइल लेनी है और कहाँ पे है। image.jpg उसी फोल्डर में है, उसी ड्राइव में है जहाँ मैं ये फाइल बना रहा हूँ। अगर ये किसी और फोल्डर में है तो आपको पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। पाथ कैसे देते हैं ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, अभी मैं इमेज डाल के इस पर बता रहा हूँ। इसको सेव कर दिया, JPEG फाइल है वैसे, लेकिन JPG डाल के देखते हैं, अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो JPG करेंगे। आ गया ये हमारा फोटोग्राफ। अभी ये इतना बड़ा दिखा रहा है, जितनी बड़ी इसकी साइज़ है ओरिजिनल साइज़ है। अब हम इसके विड्थ को, हाइट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये पूरे ही पेज में आ गया है और ज़्यादा ही बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा है। इसके लिए बस इमेज टैग में ही जाकर के SRC सोर्स हमने डाल दिया। अब इसकी विड्थ हम कंट्रोल कर देते हैं, WIDTH इक्वल टू कितना देना है, 400 पिक्सल दे देते हैं। कंट्रोल
एस करके सेव कर दिया। इसको अब रिफ्रेश कर देंगे, हो गया 465 छोटा हो गया। अभी भी ये बड़ा है तो इसको 200 कर देते। तो अभी हमने विड्थ डाला है, हाइट नहीं डाली, तो इस हिसाब से वो अपने जो ओरिजिनल साइज है उसकी विड्थ को ये 200 कर देगा और हाइट को उसी के कंपैरिजन में कर देगा जिस रेशियो में हाइट और विड्थ है इसकी ओरिजिनल। रिफ्रेश कर दिया, अब ये छोटा हो गया और दिख रहा है आपको सही से इसी पेज पर। इसको भी हम सेंटर कर सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे पहले सेंटर लगा दीजिए, यहाँ पे सेंटर और ये लास्ट में सेंटर, तो सेंटर पे आ जाएगा। अगर हम इसके हाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, SEI चेंज करना चाहते हैं, हाइट कर दीजिए आप 700, सेव कर दीजिए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब हाइट बढ़ गई है लेकिन विड्थ इसकी 200 ही रही। तो अच्छा ये रहेगा कि इसकी जो रेशियो उसी में रहे, तो हम हाइट को न छेड़े। अगर करना है आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना हो नहीं कर सकते। इसको ऐसे क्लोज कर दिया और सेव करना जरूरी है। मैंने अभी सेव नहीं किया है तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ करके इसको रिफ्रेश कर दिया। तो इस वीडियो में हमने HTML क्या होता है वो देखा है, इसकी फाइल कैसे जनरेट करते हैं और कुछ टैग्स बताए हैं। एक तो HTML टैग है, टाइटल टैग है, हेड है, सेंटर कैसे करें, फॉन्ट क्या है और इमेज फाइल इसमें डालना हमने देखा है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पहली वीडियो है इसके लिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगली बार से हम एडवांस बताएंगे। आगे जो भी टैग है सारे ही टैग हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।